बंगाल में बीजेपी इसी नैरेटिव पर चल रही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये बात बीजेपी के आम कार्यकर्ता से लेकर बीजेपी के सेंट्रल यानी शीर्ष नेताओं यानी कि मोदी अमित शाह तक को भी पता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। कारण ये कि बंगाल के सभी लोगों में आम चर्चा है कि अगर इस बार बीजेपी बंगाल में नहीं आती है तो शायद बंगाल में बीजेपी दोबारा कभी नहीं आ सकती। इसका दरअसल ये है कि पश्चिम बंगाल का बदलता डेमोग्राफी, क्योंकि अभी तक बंगाल के जो मुस्लिम वोटर लगभग 32 से 33% हो गए हैं। यही कारण है कि सभी को लग रहा है कि अगर ये वोट परसेंटेज अगले आम चुनाव में 2031 में जब होता है तो ये वोट परसेंटेज कम से कम 36 से 38% हो जाएगा। यही कारण है कि बीजेपी के साथ साथ लोगों में भी ये बात साफ साफ नजर आती है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी थीम पर, इसी नैरेटिव पर बीजेपी भारत बंगाल में चल रही है। जैसे कि SIR को लागू कराना, आप समझ सकते हैं कि SIR में लगभग 1 करोड़ मतदाता का वोटर लिस्ट से नाम हट चुका है और अभी भी SIR की प्रक्रिया खत्म नहीं हुई। एक तरफ तो 2 फेज में कराने का डेट अनाउंस भी कर दिया गया है। आपका सभी पार्टी, सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं, परंतु इसमें से कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका भी नाम अभी तक क्लियर SIR में नहीं हो सका है। हालांकि बीजेपी ऐसा इसीलिए कर रही है कि बीजेपी कह रही है कि बांग्लादेश का बॉर्डर पश्चिम बंगाल से मिलता है, सटा हुआ है, और चिकन स्नैक एक जो है भारत के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको अपने अंदर में रखने के लिए बंगाल को जीतना बहुत जरूरी है। और बंगाल को जीतने के लिए बीजेपी का आप देखेंगे कि नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल दो नैरेटिव में काम कर रहा है। इसीलिए देखेंगे पहला फेज चुनाव जो 23 अप्रैल का होता है वो पूरा नॉर्थ बंगाल में किया जाता है और 29 अप्रैल का जो रखा गया है वो साउथ बंगाल में। अब आते हैं बीजेपी का जो थिंकिंग है। बीजेपी भी जान रही है कि बंगाल में स्थापित करने के लिए, बंगाल में जीतने के लिए इस बार हर हालत में हमें जीतना होगा, तभी जाके बंगाल में अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं। परंतु बंगाल में समस्या बीजेपी के साथ कई मायने में है। एक, बीजेपी का झगड़ा ममता बनर्जी से नहीं, बीजेपी का मुकाबला ममता बनर्जी से नहीं, बल्कि दीदी मतलब बंगालियत यानी कि बंगाली आइडेंटिटी। इतना बड़ा चेहरा बीजेपी के पास नहीं। यही कारण है कि बीजेपी यहाँ कमजोर हो जाती है। और दूसरी बात, ममता बनर्जी के अगेंस्ट में कोई ऐसा ममता वाला छवि नहीं है जो जुझारू हो, झगड़ालू हो और कह सकते हैं लड़ने वाली हो। तो ये बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है भाषा यानी कि बंगाली भाषा। इसीलिए पश्चिम बंगाल की राजनीति और पूरे भारत की राजनीति दोनों में काफी अंतर है। आप समझ सकते हैं कि भारत के दूसरे स्टेट में जीतना और बंगाल में जीत करना बीजेपी के लिए काफी हार्ड वर्क का चीज है, क्योंकि यहाँ की भाषा। यही कारण है क्योंकि जब 1947 में इंडिया पाकिस्तान डिवाइडेशन हुआ था तो बांग्लादेश उसमें पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। तो पश्चिमी पाकिस्तान को कहना था कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग भी उर्दू लैंग्वेज को माने, लेकिन उर्दू लैंग्वेज नहीं मानने के चक्कर में पूर्वी पाकिस्तान के कम से कम 30 से 32 लाख लोगों की हत्या की गई थी पश्चिमी पाकिस्तान के सेनाओं के द्वारा। ये है भाषा का प्रभाव। बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, ये इलेक्शन काफी टफ होगा, लेकिन अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे फैक्ट को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।